ओके, पिछले लेक्चर के अंदर अपने बात की थी कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस क्या क्या कंडीशन है। अभी राजेश सर ने अपने को नई पीपीटी स्लाइड तैयार कर दी है। तो अपने माइंड के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और सेमी कॉन्शियस पिछले लेक्चर में। अब अपने को बात ये करनी है कि कॉन्शियस के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, कि कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर कौन कौन से डिसऑर्डर है और किस किस टाइप से बंदा है वो कॉन्शियस रहता है या फिर कई बार सेमी कॉन्शियस हो जाता है, किस क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। तो कॉन्शियसनेस के अलग अलग डिसऑर्डर है जिसके अंदर अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है स्टूपर। क्या है? स्टूपर, जिसे स्टूपिड कहते हैं ना, जो न कुछ बोलता न कोई एक्टिविटी करता न ही कोई मूवमेंट करता, तो उसे क्या बोलेंगे अपने अपने उसे बोलेंगे स्टूपर। क्लियर? कि ए स्टेट इन विच द इंडिविजुअल डज नॉट रिएक्ट टू हिज सराउंडिंग एंड अपीयर टू द अनअवेयर ऑफ देम, कि सराउंडिंग के अंदर क्या हलचल हो रही है वो बंदा उससे उसे कोई लेना देना नहीं है, और वो बिल्कुल उस घटना के क्या रहेगा, बिल्कुल अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अगेंस्ट क्या रहेगा, वो बिल्कुल अनअवेयर रहेगा। कॉमनली सीन इन केटाटोनिक, ये स्किजोफ्रेनिया, केटाटोनिक टाइप का जो स्किजोफ्रेनिया होता है, स्किजोफ्रेनिया टॉपिक अपने अलग से होगा, पूरा टॉपिक वो अलग लेक्चर में होगा। और डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो बंदे जो लोग पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन वाले हैं या फिर जो केटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया टाइप के हैं, वो लोग बिल्कुल स्टूपर रहेंगे, उनका इन्वायरमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक? उनका ये होता है कि घर में आग लग गई कि मेरा क्या है, फिर वो कहता है अरे भाई तेरे घर में आग लगी कि फिर तेरे को क्या लेना देना है। ठीक है भाई, वो बंदा ऐसा होता है स्टूपर वाला। अब उसके अंदर दूसरा इसने बताया है कि पेशेंट रिमेन इमोबाइल। स्टूपर की कंडीशन है वो कोई मोबिलिटी नहीं करेंगे, बिल्कुल म्यूट होंगे एंड अनरेस्पॉन्सिव, लेकिन कोई भी किसी भी स्टिमुलाई का वो रेस्पॉन्स नहीं देंगे। बट लुक फुली कॉन्शियस, लेकिन दिखेगा ऐसे कि बिल्कुल आंखें खुली है, सांस उसका चल रहा है। ठीक है भी। अब देखो कई पेशेंट ऐसे होते हैं ना जो बैठे रहते हैं और वो सीसीटीवी कैमरे की तरह एक जगह बैठे रहेंगे और ऐसे देखते रहेंगे भी कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं? स्टूपर कहलाते हैं। क्लियर भी? उसके बाद नेक्स्ट के अंदर बात करें तो दूसरा आता है इसके अंदर कंफ्यूजन। क्या है? कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन भी क्या है? कॉन्शियसनेस का एक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होगा, जो अपना ओरिएंटेशन होता है, जो अपने टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में जानते हैं, बात करें, ठीक, तो उस चीज के प्रति अपने क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अपने वो चीज क्या होती है? कंफ्यूजन। कई बार अपने नॉर्मली बात करते हैं ना कि कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज होने का मतलब उसको वो स्टेटमेंट क्लियरली नहीं आ रही, या वो बीच में क्या हो गया? पजल हो गया। क्योंकि अगर वो फुली कॉन्शियस है तो इस कंडीशन में वो पजल नहीं होगा। ठीक? तो इस कंडीशन में क्या होगा? टाइम प्लेस और पर्सन के प्रति वो बंदा क्या होगा? बिल्कुल ही ओरिएंट नहीं होगा, ओरिएंटेशन में उसके डिस्टर्बेंस आ जाएगी। उसके बाद तीसरा है कोमा, जिसके अंदर अपने लोग रहते हैं पढ़ते टाइम। इसमें क्या है कि ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन विच पेशेंट नोट रेस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई, पेनफुल स्टिमुलाई है और है उसके प्रति वो क्या है? रेस्पॉन्स ही नहीं देता। क्योंकि कोमा एक होता है ना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, लास्ट है कोमा ही आता है, कि जैसे मान लो इंजरी हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या ब्रेन की कोई इंजरी हो जाए, उस कंडीशन अपने कहते हैं ना कि बंदा कोमा में चला गया। ठीक है भाई, तो उसे क्या बोलेंगे? कोमा। अब कई बार क्या है, अपने बैठे रहते हैं, ध्यान कहीं और है, लेकिन टीचर सामने पढ़ा रहा है, तो वो क्या कहता है? जी पता नहीं क्या पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। ठीक है भाई। अब उसके बाद बात करते हैं अपने, उसके बाद ये कह रहा है डिलीरियम। ये दो तीन ऐसे ही पेस्ट हो गए। डिलीरियम, डिलीरियम के अंदर क्या है? एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट है। इसमें क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन फीचर सच एज क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर क्या रहेगा? क्लाउडीनेस हो जाएगा कॉन्शियसनेस के अंदर कि यार सही क्या है,
अपने जानते हैं चीज के बारे में लेकिन अपने एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसे बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि अपने क्लियर कट जो स्टेटमेंट देना होता है उसके अंदर पजलिंग हो जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिलीरियम। इसमें क्या होगा? इल्यूजन भी आएगा, मीन्स स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन अपने उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, तो वो किस में आ जाएगा? इल्यूजन में। डिसओरिएंटेशन मतलब टाइम प्लेस और पर्सन के बारे में भी अपने नहीं जानेंगे। रेस्टलेसनेस हो जाएंगे और हेल्यूसिनेशन भी अपने अंदर हो जाएगा जब डिलीरियम, क्योंकि डिलीरियम और डिमेंशिया ये आगे कराऊंगा, दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेमोरी वाले टॉपिक के अंदर आते हैं कि डिलीरियम के अंदर क्या होगा और डिमेंशिया के अंदर क्या होता है। क्लियर भी? अब उसके बाद ये कह रहा है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस और ब्रेन फॉग या फिर मेंटल फॉग, ये क्या चीज होती है? तो ये कह रहा है इन दिस देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लियर माइंडनेस। अब इसके अंदर क्या होगा? क्लियर की कट चीज क्या होती है? अपने किसी के बारे में, जैसे अपने नाम के बारे में पूछते हैं, अपने क्या करते हैं ये पूछते हैं, ठीक, तो अपने तो जानते हैं तो अपने एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो पेशेंट को एनास्थीसिया दिया है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो पेशेंट है वो पूरा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता चीजों को, तो उसमें क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है। देयर इज डिस्टर्ब्ड पेशेंट कैपेसिटी टू थिंक। क्लाउडिंग कॉन्शियसनेस में क्या होगा? थिंकिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। परसेप्शन, किसी चीज को पहचान के वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो एबिलिटी भी उसके अंदर नहीं रहेगी। न ही कोई स्टिमुलाई के प्रति वो रेस्पॉन्स दे पाएगा, न ही उसे कोई चीज है वो प्रॉपर तरीके से याद आएगी। क्लियर भी? इतनी बात समझ गए। और एक है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन जो मैंने आपको बता दिया कि अपने अनअवेयर हो जाते हैं टाइम प्लेस और पर्सन के प्रति। क्लियर भी? क्योंकि ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो अपने साइकेट्रिक जब स्टार्ट करेंगे, अभी साइकेट्री का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, भी इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्योंकि बाद में अपने कुछ चीजें पढ़ेंगे ना, जैसे मान लो मेमोरी के डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो वहां सीधा डिलीरियम लिखा होगा, वहां ये चीज नहीं लिखी होगी कि डिलीरियम होता क्या है, ठीक। तो अपने को उस टाइम ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो इन चीजों की। और वैसे भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, आप सभी जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, उच्च कोटि के वो भी। अब उसके बाद ये कह रहा है, वो तो क्या होते कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर। अब मोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर। मोटर एक्टिविटी का मतलब जो अपने मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे अपने टंग का मूवमेंट लगा लो, चाहे अपने जो लार्ज मसल है, एक्सट्रीमिटीज है, इनका मूवमेंट लगा लो, ठीक है। तो ये क्या है? मोटर एक्टिविटी, मूवमेंट जो भी करते हैं अपने, बोलते हैं, आईज ब्लिंकिंग हो रही है, ठीक है भाई, और मसल मूवमेंट कर रही है, ये सारी चीजें किस में आती है? मोटर एक्टिविटी में आती है। तो मोटर एक्टिविटी भी गड़बड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है मोटर एक्टिविटी भी किसके ऊपर टिकी है? न्यूरोट्रांसमीटर पे। जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर है ये भी किस पे टिके हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर के ऊपर। तो उसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें आती है। साइकोमोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर ये कह रहा है साइकोमोटर रिटार्डेशन और डिक्रीज्ड एक्टिविटी की, उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है? बड़ी ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है कि इन दिस द पेशेंट either take too long time to start the activity or after starting activities he take too much time to complete it। आगे बात सुने, ये होते हैं सिक्योर ट्रैक्टर की तरह, जो पुराने मॉडल वाला है ना सिक्योर ट्रैक्टर, यहाँ तो क्या होगा? स्टार्ट ही नहीं होगा। अब स्टार्ट होगा तो भी वो क्या करेगा? धीरे धीरे काम करेगा। आगे बात सुने, ऐसे है लोग 3 बार कहते हो अरे उठो बताओ, तो पहले तो ये हैं जी सर मेरे को बोल रहे हो, ठीक है, फिर वो किताब साइड में रखेंगे, फिर धीरे से उठे, हाँ जी सर अब बताइए। अरे बता क्या, जो पूछ रहा हूँ वही बताओ, इसका मतलब क्या था जी? इसका मतलब ऐसे होता है वैसे, मतलब उस चीज को फैला देता है वो आगे वैसे, मतलब प्रॉपर नहीं काम करेगा। तो वो चीज किस में होती है? साइकोमोटर रिटार्डेशन के अंदर होती है कि आपका माइंड के साथ साथ जैसे मूवमेंट बॉडी का होना चाहिए वो बड़ा ही स्लो हो जाता है, ठीक। उसके बाद है हाइपर एक्टिविटी और इंक्रीज्ड एक्टिविटी। अब किसी को ये कह दूं ना कि चलो इस टर्म के बारे में बताओ, सोचेंगे बताएं या नहीं बताएं, ठीक है।
बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कह दूं चलो रे ठीक है ब्रेक हो गया, 15 मिनट का ब्रेक है आपका, आपके अंदर उस टाइम क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है चलो किताब कहीं, आप कहीं, ठीक है जूते कहीं, कई तो ऐसे होते हैं जूते भी हाथ में उठा के फिर चलते हैं कि चलो बाहर जाके पहन लेंगे, ठीक है आराम से चलते चलते ही पहन लेते हैं। मतलब इतनी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है कि चलो पीछा छुड़ा क्लास से, ठीक है ये थोड़ा टाइम तो रेस्ट का है जिसमें ये दिमाग नहीं खाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं आपका दिमाग इसलिए खा रहा हूं कि आप कामयाब हो जाओ, ठीक, और हो गए, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। चलो मैं मेरे बोले हुए शब्द वापस ले लूं, मेरा आशीर्वाद नहीं दूं। ओके, हाइपर एक्टिविटी और इंक्रीज एक्टिविटी में इन दिस पेशेंट आइदर ट्राई टू डू एक्टिविटी वेरी फास्ट, इसके अंदर वो क्या करेगा, बहुत ही जल्दी एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, और ट्राई टू लॉट ऑफ एक्टिविटीज एट ए टाइम, मतलब एक ही टाइम में वो बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है खेल रहा है, एक खेल के लिए उसने सामान इकट्ठा किया, फिर वो क्या करेगा, उसको छोड़ के दूसरे में लग जाएगा, दूसरे को छोड़ के तीसरे में लग जाएगा, मतलब एक साथ सारी एक्टिविटी वो इकट्ठी करेगा, लेकिन वो एक्टिविटी है वो उसकी बहुत ही फास्ट हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर कैटाटोनिक पोस्चर, या फिर कैटालेप्सी, या फिर स्टीरियोटाइप पोजीशन, मतलब जो एक ही पोजीशन के अंदर बना रहे उसे अपने क्या बोलेंगे, स्टीरियोटाइप पोजीशन बोलते हैं। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, वैक्स होता है ना, वैक्स मोम, उसको अपने एक जगह रख दिया, वो हिलेगा नहीं, वो वैसा ही रहेगा। वैसा ही किसके अंदर होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी पोजीशन के अंदर, पेशेंट के अंदर होता है कि इन दिस पेशेंट कंस्टेंटली, मतलब बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन ए पोजीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब एक ही फिक्स पोजीशन में रहेगा विदाउट एनी मूवमेंट, और किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करेगा। आगे बात सुने, और हाथ कहाँ है उसका, पैर कहाँ है, वो उसी फिक्स पोजीशन के अंदर रखेगा, कोई एक्टिविटी उसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है अभी, कि वैक्स लाइक कि विदाउट एनी मूवमेंट, कि काफी टाइम तक वो एक निश्चित पोजीशन में रहेगा बिना किसी मूवमेंट के, उसे अपने क्या बोलेंगे, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है बहुत ही अच्छा, मैनेरिज्म और स्टीरियोटाइप मूवमेंट, मतलब एक ही एक मूवमेंट करेगा जिसमें रिपीटेड मूवमेंट एंड हैव सम गोल डायरेक्टेड एंड फंक्शनल सिग्निफिकेंस, मतलब एक ही एक टाइप का मूवमेंट करेगा, ठीक, लेकिन वो क्या है, गोल डायरेक्टेड भी होगा, भी उसका कुछ औचित्य भी है, करने का मतलब ही निकलता है, ठीक, और फंक्शनल भी है वो, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आई ब्लिंकिंग आपको पता है नॉर्मली होती रहती है, लेकिन कईयों की आदत होती है, हैं जी, हाँ जी सर, क्या करें, इस प्रकार आईज ब्लिंक करते रहते हैं वो लोग, ठीक। अब ऐसे नहीं है कि बाबा रामदेव को देख लो कि सभी माताएं बहनाएं ऐसे करेंगी, ठीक है, वो अलग मूवमेंट है, ठीक। फ्रोविंग फोरहेड, कई ऐसे सिर को घुमाते हैं छोटे बच्चे की ड्रन गाड़ी चला रहे हैं सर, ठीक है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं वो। फ्रिक्वेंटली टचिंग द नोज, कईयों की आदत होती है ऐसे कर लिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ जी सर, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा या नाक पे, ठीक है अभी, हाँ, और स्टाइल और हैबिट ऑफ ड्रेस, कईयों की ये भी है, अच्छा दिखने के लिए, है ना, हाँ, सेंट्रल ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाता है कहीं, हाँ जी मेरे को दिखना, मैं ही दिखूं सबको, ऐसे है। स्पीच और एक्शन, कई आपको पता है बोलने के साथ एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लो कई लड़कियां होती हैं जिनकी आदत है, हाँ जी सर ये व्हाट डू यू मीन, अरे ऐसे मतलब दो चार अंग्रेजी के शब्द बोलती है, बाद में ऐसे हाथों के मूवमेंट करती है, ऐसे ऐसे एक्शन से लेके फिर वो क्या करती है, दो चार चीजें तो वो अंग्रेजी में बोल देती है, फिर वो हिंदी में आ जाती है, फिर वो अपनी हरियाणवी पे आ जाती है कि मन ना बेरा सर, ठीक है, लास्ट के अंदर ये निकलता है और तो कुछ निकलता ही नहीं, ठीक है। तो वो चीजें किस में आती है, मैनरिज्म के अंदर, ठीक। अब है वर्बिजरेशन और स्टीरियोटाइप स्पीच, सेंसलेस रिपीटिशन
ऑफ सम वर्ड और फ्रेजेज ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक, मतलब स्टीरियोटाइप सेंसलेस होंगे, जैसे डॉग, कैट, एट, कार, वर्क, इस प्रकार, मतलब इन वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे बार बार वो क्या करेगा, शब्दों को रिपीट करेगा, बोलेगा, वर्बली बोलेगा, तो उसे क्या बोल दिया, वर्बिजरेशन। क्लियर भी ऐसे होते हैं ना। अब कंपल्सन, ये आपको पता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर आता है, ओसीडी के अंदर आता है कंपल्सन। इसमें क्या ऑब्सेसिव, उसके अंदर ऑब्सेशन आया, उसके अंदर थॉट आई, थॉट आती उसको एंजाइटी होगी, उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए वो क्या करेगा, कंपल्सन करेगा। कंपल्सन का मतलब मोटर मूवमेंट करेगा। किस प्रकार के, किसी को अगर ऐसे लगा है कि मेरे हैंड वॉश करने हैं, कंटामिनेट होगी, तो वो बार बार हाथों को धोएगा। जो रिचुअल रिपीटेड मूवमेंट होते हैं बार बार, उसे अपने क्या बोलेंगे, कंपल्सन बोलेंगे। जिसमें ये कह रहा है इट यूजली फॉलो ऑब्सेशन रिपीटली परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी विच इज अनरीजनेबल, कि उसका कोई रीजन नहीं है, कारण नहीं है, फिर भी वो एक्टिविटी को करेगा। टू अदर पर्सन एंड पेशेंट हिमसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग हैंड्स रिपीटली, बार बार वो हैंड वॉश करेगा। तो ये चीजें किस में आती है, ये आती है कंपल्सन में। ओसीडी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। साइकेट्रिक के अंदर जो भी डिसऑर्डर कहूंगा आप लोगों को सबको ऐसे लगेगा कि हाँ ये तो मेरे में है, होना भी चाहिए भी, ताकि साइकेट्रिक समझ में आ जाए। ओके, अब है नेगेटिविज्म। पढ़ो, बहुत अच्छी चीज लिखी है, काबिले तारीफ चीज लिखी हुई है कि इन दिस द पेशेंट इज अवेयर टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई बट ही सी ट्राइज टू अपोज द स्टिमुलस एक्टिविटीज और पैसिवली। ये होते हैं चुगलखोर लोग, लड़ाई करवाने वाले, है ना। ब्याह शादी के अंदर आपको पता है, जिसके अंदर, जिसके हाथ में चौधर होती है, एक ऐसा बंदा भी होता है शादियों में जो घर का नहीं होता, वो तीसरा बलद होता है। हाँ, वो ऐसे सोच लेता अच्छा ब्रह्मास्त्र कहाँ छोड़ना है, वो सारा मैनेज कर देगा अच्छे से, और फिर वो आपको पता है ऐसा खड़ा नाश करवाएगा ना। हाँ, जब उनको पता है सारे रिश्तेदार आगे और है, ठीक है, तब आके बोलेगा, चलो क्या बताऊं, अपने अमूमन घरों में होता है, आपने भी देखा है। हाँ, जैसे इसने एग्जांपल है, द पेशेंट इज फाउंड विद हर आईज क्लोज व्हेन आस्क्ड टू ओपन हर आई शी क्लोज देम टाइटर। अब क्या होगा, पेशेंट को बोल देंगे ना, पेशेंट क्या है, फाउंड विद हर आईज क्लोज, उसकी आंखें बंद होगी ऐसे, और उसे अपने बोल लेंगे ना, अरे भाई आंखें खोल, तो वो पता है क्या करेगा, अपोजिट काम करेगा, वो ऐसे कर लेगा कि खुला के देख तू डॉक्टर, मैं तेरे को देखता हूं, है ना। ऐसे पेशेंट होते हैं ये, जिसके अंदर क्या होता है, नेगेटिविज्म, मतलब वो हर काम क्या करेंगे, नेगेटिव ही करेंगे। हालांकि उनको पता है भी इन्वायरमेंट में क्या आ रहा है, अपने को क्या कमांड दी जा रही है, वो जानता है इस चीज को, लेकिन वो करेगा नहीं, वो उल्टा करेगा उसका। हाँ, ये कर्म फुट्टे लोग होते हैं ऐसे। मैं कहता हूं पढ़ लो रे, कल पढ़ के आना, ठीक है, सुनूंगा, तो मास्टर सुन के तो देखिए, हम सुनाएंगे नहीं, उल्टा बताएंगे आंसर। अच्छा, आप नहीं करते, अच्छे बच्चे हो आप, करना भी नहीं चाहिए, वरना मेरा क्या है, मैं तो यहाँ लेक्चर देके चला जाऊंगा, लगना आप लोगों को है, फिर रिजल्ट आएगा तो देखोगे हैं ये क्या हो गया। ठीक, इको ले लिया, इसमें क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ स्पीच बाय इमिटेशन बाय द पेशेंट। ठीक है अभी, मतलब बार बार क्या बोलेगा, एक ही एक शब्द, जैसे व्हेन डॉक्टर आस्क्स द पेशेंट व्हाट इज योर फादर्स नेम, डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपके पिताजी क्या नाम है, वो पूछेगा आपके पिताजी क्या नाम है, वो बोलेगा आपको क्या बीमारी है, वो बोलेगा आपको क्या बीमारी है। पेशेंट हमेशा वही चीज बोलेगा जो क्या है, सेम हो, जिसे क्या बोलते हैं, इक्को ले लिया। अब बताओ ऐसे मरीज का इलाज कैसे करें भाई, ठीक है, ऐसे मरीज का इलाज क्या होगा, लेकिन होता है इलाज, बस अपने को ये ध्यान रखना, इक्को ले लिया क्या है, वो एक ही एक सेंटेंस को या वर्ड को क्या है, बार बार दोहराता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है
सुसाइड। अब आपको पता है ये भी थॉट का ही डिसऑर्डर है, इसका तो बताने की जरूरत नहीं। टिक और ऑटोमेटिज्म, टिक डिसऑर्डर भी होते हैं, जिसके अंदर अगर अपने बात करें कि टिक डिसऑर्डर के अंदर इको ले लिया के साथ साथ एक इकोप्रेक्सिया रह गया है ना, चलो कराता हूं, आ जाएगा आगे। टिक और ऑटोमेटिज्म में इरेगुलर रिपीटिव स्टीरियोटाइप मूवमेंट और एक्शन विदाउट कॉन्शियसनेस और नॉलेज कॉज्ड बाय टिक। अब इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इरेगुलर और रिपीटेड बार बार मूवमेंट रिपीट होंगे, लेकिन वो उनके बारे में कॉन्शियस नहीं होगा, उसको क्या आदत हो जाती है। जैसे कईयों की आदत होती है टिक डिसऑर्डर में, कुछ कुछ चबाते रहते हैं ऐसे, हालांकि मुंह में कुछ नहीं होता फिर भी चुबाते रहते हैं। कईयों की आदत होती है ऐसे कर लिया, कईयों की आदत होती है ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, ये क्या है, टिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। ठीक, जैसे कईयों की आदत होती है ऐसे करते रहेंगे, वो थोड़ी देर होगी ऐसे करते रहेंगे, आगे बात नहीं, ये क्या टिक डिसऑर्डर है। बच्चों के अंदर मोस्टली मिलता है सेविंग, ब्लिंकिंग, शोल्डर श्रगिंग वगैरह, है ना। एक है एक्साइटमेंट, ये भी एक्टिविटी का, इसमें क्या है मोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिमुलस, कि जैसे ही उसको स्टिमुलाई मिली वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एक है एजिटेशन, अपने नॉर्मली पढ़ते ना पेशेंट रेस्टलेसनेस हो गया, एजिटेशन हो गई, तो एजिटेशन क्या, कंस्टेंटली इन मोशन, के एक ही एक मूवमेंट है वो क्या है, बार बार कंस्टेंटली कंटिन्यूअस करता रहेगा। मोशन के अंदर क्या है, गति के अंदर उसके अंदर क्या है, कंस्टेंट, निश्चित रूप से वो एक ही वो एक्टिविटीज है वो करता रहेगा कंटिन्यूअस, बीच में छोड़ेगा नहीं। ठीक है, एजिटेट हो जाते हैं ना कि ऐसे घूमते रहते हैं, क्या हो गया, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है, वो एजिटेशन ही होती है, अंदर से घबराहट और हो जाती है उनके। हाँ, ऐसे भी होते हैं लोग। अब उसके बाद एक चीज है जो इको ले लिया ना, इसकी जगह मैं बता देता हूं, एक इकोप्रेक्सिया होता है। क्या होता है, इकोप्रेक्सिया। इसमें क्या है, एक्टिविटी करेगा, मूवमेंट होंगे, जैसे कोई बच्चा फिल्म देख के आया, आते वो कहते हैं अरे गब्बर, ठीक है, ऐसे बच्चे निकलते हैं, आपको पता है निकलते ही क्या करते हैं बच्चे, ऐसे गाड़ी तक आएंगे ना दौड़ के, तो ऐसे वो डायलॉग बोलते आएंगे और उनकी तरह ही, है ना, अक्षय कुमार बन जाएंगे। ऐसे ऐसे गाड़ी का शीशा कर पापा, गाड़ी का शीशा डाउन कर, सीधी छलांग लगाएंगे उसके अंदर। हाँ, ऋतिक रोशन जैसे होती है कहीं। ठीक है, वो एक इकोप्रेक्सिया है। ठीक है भाई, अब उसके बाद अब है डिसऑर्डर ऑफ थॉट। किसके डिसऑर्डर, थॉट के डिसऑर्डर। थॉट जानते हो, आपको पता है ना थॉट क्या होती है, सोच। अपनी सोच कैसी होनी चाहिए, अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है भी, उसे क्या बोल देंगे अपने, इको थॉट डिसऑर्डर। अब इसके अंदर आपको पता है सोच के भी, सोच विचार के भी आपको पता है ना, हाँ डिसऑर्डर होते हैं, विकार इसमें भी आते हैं, थॉट के अंदर भी। कि थॉट किस प्रकार की है, कई बार अपने सोच लेते हैं कि अपने क्या है, अपने सोच ही ऐसी हो जाती है तो उसके अनुसार अपने अंदर बीमारियां भी होने लग जाती है। इसलिए अपने को सोच अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट से आपकी 50% समस्या हल हो जाती है एक पॉजिटिव थॉट से। क्लियर। अब देखो इसके अंदर थॉट के अंदर अगर बात करें, सबसे पहले कह रहा है ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब देखो इसमें क्या है, ऑटिस्टिक दिख रहा है क्लियर, चलो दूर खड़ के पढ़ा देता हूं, पास में जाऊंगा तो हाँ छुप जाएंगे। वेरी गुड, सियाने हो रहे आप तो। It is a type of mental activity in which focus is directed inward and the thinking is subjective as opposed to objective। अपने क्या है, सब्जेक्टिव थिंकिंग रखेंगे और इनवर्ड अंदर ही अंदर जो सोचते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं, वो कौन सी होती है, ओक्योस्टिक थिंकिंग। हालांकि काम नहीं करेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे बेड पे किताब बंद करके, हाँ
अपने पेपर दे लेंगे, पेपर में इतने नंबर बन जाएंगे, ठीक है, फिर अपना सिलेक्शन होगा, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, चलो कोई ना डॉक्यूमेंट तो है अपने पास, ठीक है। ये जो चीजें सोचते हैं पढ़े पढ़े, ऐसे नहीं कि पढ़ना भी है सिलेक्शन के लिए ना, वो तो काम नहीं होगा जी। सोच लेंगे, सोचने का चाहे कितना ही काम दे दो, उल्टा सीधा सारा सोच लेंगे, ठीक। तो इस ओक्योस्टिक थिंकिंग के अंदर क्या इनवर्ड थिंकिंग होगी, जो कि क्या है सब्जेक्टिव है। इट कंप्राइज्ड ऑफ इनर थॉट एंड इंडिविजुअल रियलिटी। और डे ड्रीमिंग एंड फेटेंसी, डे ड्रीमिंग आती है इसके अंदर, दिन में जो सपने लेते रहते हैं ना, ये सबसे कॉमन चीज किसमें, सबसे कॉमनली किसमें आएगी, ओक्योस्टिक थिंकिंग में। फेटेंसी डे ड्रीमिंग है, कई तो ऐसे डे ड्रीमिंग में ऐसे मतलब सातवें आसमान पे होते हैं, ठीक है, बाद में घर वाले कहते हैं अरे उठ जा 10 बज गए। डे ड्रीमिंग, ये तो नाइट ड्रीमिंग होती है, नाइट के अंदर सपने आते हैं, नींद में जो सपने आते हैं वो नहीं, दिन में सपने, आंखें खुली और ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, शेर कर रहे हैं, स्वर्ग के झूले ले रहे हैं, ठीक। इसके अंदर इट इज नॉट रियलिस्टिक थिंकिंग, एक्चुअल में ये क्या है, रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, रियलिटी बेस नहीं है, रियल वर्ल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप 1.5 घंटे तक पड़े पड़े सोचते रहो, बाद में आपको पता चलेगा घर वालों ने आवाज लगा ली, फिर अपने देखते उठ के अरे किताब देखनी है अपने को, ठीक है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जैसे इसने बोला है, एग्जाम्पल दिया है ओक्योस्टिक थिंकिंग का कि लॉर्ड हनुमान वाज सेलिब्रेट, आई एम सेलिब्रेट टू, सो आई एम लॉर्ड हनुमान, कि और मैं भी बन सकता हूं ऐसे। हाँ, कई पापा की परी बन जाती है ना सपने में ही, हाँ ऐसे है वैसे है, ये करूंगी वो करूंगी, बाद में घर वालों कहते हैं काम कर लिया ना जी, वो तो नहीं किया, चल फिर वहां अपने को अपनी औकात का पता चल जाता है ना कि अपनी इज्जत कितनी है। तो भाई डे ड्रीमिंग ऐसी है जो अपनी इज्जत को हाँ कर सकती है, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहा है फ्लाइट ऑफ आइडियाज, ठीक है, विचार। जैसे मान लो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे क्या अलग अलग प्लेन उतरेंगे, अलग अलग एरोप्लेन आएंगे, ठीक है, भर भर के आएंगे, खाली नहीं आता, हाँ भर के ही आता है हमेशा और भर के ही टेक ऑफ करता है, ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारे विचार आएंगे अपने दिमाग में, अलग अलग विचार आएंगे, लेकिन अपने क्या काम किस पे कर रहे हैं, कौन से विचार पे काम करें, इस चीज में अपने क्या हो जाए वहां पे पजल हो जाते हैं। क्योंकि अपने जब पढ़ते हैं तो 100 तरह की चीजें आती है दिमाग में, ठीक है, तो उस जो आइडियाज आ रहे हैं, जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज आ रहे हैं वो आएंगे, क्योंकि अपने ह्यूमन माइंड है, अपने उनको एग्जिट नहीं कर सकते, उनका वेलकम करो, उनका स्वागत करो कि चलो भी आओ। लेकिन जब बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे तो उस टाइम आपको पता है आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे जितने भी आइडियाज आ रहे हैं इनको आने दो एक बार। जैसे किताब खोलोगे तो किताब खोलते 5 मिनट कि सोच लो, जितने आइडियाज आने हैं आने दो, फिर जैसे ही वो सारे आ जाएं तब आपका काम है कि देख भाई ये विचार तो मेरा है ही नहीं, ये विचार तो मेरा है ही नहीं, मेरे को तो पढ़ना है, इसलिए आप सब निकलो दिमाग से मेरे। और उस टाइम आपने क्या है, जब 5 मिनट बैठते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आता है 0 पॉइंट जहां पे सारे आइडियाज आने बंद हो जाएंगे और अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, उसे बोलते हैं ध्यान, कंसंट्रेशन। उसके बाद जो चीज पढ़ेंगे वो सारी अपने याद रहेगी, क्योंकि इनको आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आ गए एक बार उसके बाद आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपको पता ट्रैफिक है, कार इधर से आ रही है, ऑटो इधर से आ रहा है, बाइक आ गई और है, ठीक है, तो आपको पता है आप क्या करते हो उस टाइम, धैर्य रखते हो, रुकते हो कि एक बार इन सबको क्लियर हो जाने दो, और जैसी रोड क्लियर होगी तब आप क्रॉस कर सकते हो। उसी प्रकार ये आइडियाज है, आने दो, फिर अपने क्या करें 5 मिनट इंतजार किया, उसके बाद ये सारे निकल जाएंगे, फिर अपने माइंड फ्रेश हो जाएगा। उस टाइम जो पढ़ेंगे उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन, क्लियर। अब उसके बाद ये कह रहा है फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर कि रैपिड शिफ्टिंग बिटवीन टॉपिक दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर।
एक दूसरे से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, उन आइडियाज का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होगा, वो अलग लगाएंगे। द क्लाइंट थॉट्स एंड कन्वर्सेशन मूव क्विकली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। अब वो क्या करेंगे, आइडियाज आएंगे ना, चलो यार आपको पता है, आप कहते हो कि जी मैं 2 घंटे पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। आप पता है क्या सोचते हो, पहले किताब निकाली, एमएस पढ़ते हैं, एमएस की खोल ली, एमएस खोलते आपके दिमाग में यार पहले ना पीडियाट्री कर लेते हैं, ठीक रहेगी मेरे ख्याल से। आप क्या करते हो, फिर पीडियाट्रिक, फिर पीडियाट्रिक का एक पेज पढ़ के, नहीं ये नहीं है, अपने को ना साइकेट्रिक नहीं आती, चलो साइकेट्रिक खोलते हैं, साइकेट्रिक में ऐसी चीज आ गई। अब आप क्या करोगे, 45 मिनट तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको पढ़ना क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर आप कहते हो जी 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे कहां पढ़े, 15 मिनट किताबें इधर उधर की, 45 मिनट आपने सोचा और 1 घंटे लास्ट वाले में पढ़ा आपने। ये ध्यान नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने अंदर क्या हो रही है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो रहे हैं, जो आइडियाज आ रहे हैं उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं हो रहा, सो दैट वन ट्रेन ऑफ थॉट इज नॉट कंप्लीटेड बिफोर इज अपीयर। ठीक है भाई, कि एक जो ट्रेन है वो तो गई नहीं, लेकिन इतने में दिमाग में यार इसने तो फ्लाइट का बोला था, ये ट्रेन कहां से आ गई बीच में। ओके अब देखो फॉर एग्जाम्पल, इसने द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है, आई लव ब्लू आइज, मैं नीली झिलमिल आंखों से प्यार करता हूं, माई आईज आर वाटरिंग, मेरी आंखें क्या है, हाँ ठीक है, देयर इज वाटर एवरीवेयर, और वाटर क्या है, हर जगह है। अब मतलब इनका कोई एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का कोई रिलेशन नहीं है। यही चीज किस में आती है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर आती है। क्लियर भाई, समझ आ गया? ओके ये ऑनलाइन वाले ना आए तो पूछ लेना दोबारा, आपको भी सरकारी कर्मचारी बनना है, भावी नर्सिंग ऑफिसर, उच्च कोटि के नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, जहां भी जाओगे बोल देना कि हम बलवंत सर से पढ़ के आए हैं। हाँ डे ड्रीमिंग तो नहीं हो रही किसी में? ओके अब है सरकमस्टेंशियलिटी, जैसे इसमें क्या है, थॉट का डिस्टर्ब, व्हेन एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड टू द पेशेंट ही विद थॉट रिटार्डेशन, इसमें क्या हो जाएगी, थॉट रिटार्डेशन हो जाएगी। उसको कुछ भी पूछो आप, अब कई बार आपको पता है क्लास के अंदर आप कहते हो जी आप सर हमारी याद तो होता है, लेकिन जैसे आप कहते हो ना हाँ तू उठ के सुना भाई इसका आंसर बता, तब सर हमारे दिमाग से अचानक ही निकल जाता है। फिर भी चलो कोई ना, आपके आस पड़ोस वाले थोड़े ही सारे उसारे कर देते, आगे किताब खोल के ऐसे ऐसे कि ये पढ़ दे, ये बोल दे, ये बोल दे, ठीक है, ऐसे करते हो तो फिर भी आप कोशिश करते हो। आप क्या करोगे, पूछा मैंने एक टॉपिक का है कि चलो यूट्रस के बारे में बताओ, आप क्या जे ओबीजी में आता है, ओबीजी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हाँ ऐसे ही वंस देयर वाज ए करो, करो वाज इज देयर, देयर इज ए करो, ऐसे करके पूरा पेज भर दो, है ना। तो सरकमस्टेंशियलिटी के अंदर क्या होता है कि अगर अपने किसी पेशेंट को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, वो आंसर बताएगा जरूर, लेकिन वो क्या घूम फिर के बताएगा, मेन टॉपिक है, पूरी राम कथा कहने के बाद लास्ट के अंदर आ जाता है, ठीक कि ये आंसर है जी इसका। तो ये जो चीजें चल रही है अपने दिमाग में, बहुत सारी बातें बता के फिर अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, फाइनल के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं, सरकमस्टेंशियलिटी। इन दिस व्हेन एनी क्वेश्चन आस्क्ड टू द पेशेंट, he speaks slowly in a low tone and take very long time to complete the answer, और आंसर कंप्लीट करने में वो क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लगाएगा, और वो क्या करेगा, बहुत सारी ऐसी, हाँ आंसरिंग ये कंटिन्यू है, टू रेस्पॉन्ड और फॉलो ए सीरीज ऑफ रिलेटेड टॉपिक एंड रीच हिज आंसर बट ओनली आफ्टर मेनी अननेसेसरी डिटेल, मतलब बहुत सारी अननेसेसरी चीजें वो आपको बताएगा, फिर लास्ट के अंदर जो आपने आंसर एक शब्द का पूछा है वो लास्ट में बताएगा, एक शब्द आ जाता है बेचारा, हाँ भूला बिसरा आ जाता है, ठीक, कई बार रास्ता भूल जाता है ना, फिर वो क्या पूरे गांव के चक्कर लगा लेता है,
फिर लास्ट में आ तो जाता है डिस्टेंस पे। अब है टेंजेंशियलिटी, इसके अंदर क्या होगा, सेम चीज है लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मेन आंसर पे आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा वो, बहुत सारी चीजें आपको सारी चीज बताएगा। ठीक है, आप पूछोगे ना, हाँ भी हनुमान जी कौन थे, हनुमान जी राम भगत थे, सीता माता को खोज के लेके आए, ऐसे किया वैसे किया। ठीक है, अब आपने पूछा इतना कि हनुमान जी की माता का क्या नाम है, अंजना नहीं बताएगा कि अंजनी माता थी, नहीं। कि रामायण में ये रोल था, महाभारत के अंदर वो अर्जुन के रथ के ऊपर था, ऐसे वैसे सारा कुछ बता देगा। लेकिन जो आपने आंसर पूछा ना कि हनुमान जी की माता जी का क्या नाम है, वो नहीं बताएगा। ठीक है, तो वो किस में आता है, टेंजेंसी। अब ये दोनों डिसऑर्डर किसके हैं, डिसऑर्डर ऑफ डायरेक्शन, किसके डिसऑर्डर है, डायरेक्शन के डिसऑर्डर है, कि इनके अंदर डायरेक्शन सही नहीं होती है, दोनों थॉट के डिसऑर्डर। ठीक है भाई, ये क्लियर समझ में आ गया। ये चीजें ना पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, सरकमस्टेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी से, कि आपको ये वाला लिख देगा क्वेश्चन तो, और उसके अंदर आंसर ऑप्शन में एक में टेंजेंशियलिटी दे दिया, दूसरे में सरकमस्टेंशियलिटी दे दिया, इस प्रकार के ऑप्शन दे देता है। बहुत अच्छी चीज है, याद करना। उसके बाद है नियोलॉजिज्म। क्या है, नियोलॉजिज्म। इसमें क्या है भाई, पेशेंट यूज वर्ड और फ्रेजेस डिस्कवर्ड बाय हिमसेल्फ। अब आपको पता है साइकेट्रिक पेशेंट के पास एक खुद की डिक्शनरी होती है, पर्सनल। ठीक, कईयों के पास तो पूरी आयुर्वेदिक डिक्शनरी होती है, खुद की बनाई हुई, होममेड। ठीक है, हाँ रेडीमेड नहीं होती, होममेड होती है, खुद की बनाई होती है। और वो उस जो डिक्शनरी में शब्द है ना, वो जो बोलते हैं वो सिर्फ पेशेंट को ही पता होता है कि ये क्या, इसका मतलब क्या है, दूसरे में हिम्मत नहीं है कि वो समझ जाए उसके। ठीक है भाई, तो उसे क्या बोलेंगे, नियोलॉजिज्म। एक कंफाबुलेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंफाबुलेशन क्या है, कि फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप या ब्लैंक स्पेस ऑफ मेमोरी टू विद डिटेल फेटेंसी स्टोरी। कई बार ये ना एल्कोहल वाले बंदे में आता है, सबसे ज्यादा एल्कोहलिक होता है ना जो बंदा, जिसमें थियामिन की कमी हो जाती है, कोर्सकोप साइकोसिस वगैरह हो जाता है जिसको, हाँ ये दिए हो ना, कि कोर्सकोप साइकोसिस के अंदर ये सबसे ज्यादा आता है। इसके अंदर ना पेशेंट क्या करेगा, बात बताता 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 जो ना कई बार बात भूल जाता है बीच में। हाँ, एक एपिसोड भूल गया, आगे वाला याद है उसको। अब वो क्या करेगा उसके अंदर आपको पता, मेमोरी के अंदर गैप आ गया, उसकी चीज जो चल रही थी, हाँ वो भूल गया बीच में, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ स्टोरी ऐड कर देगा उसके अंदर और उस गैप को भर देगा। आगे बात समझ में। कई बार जैसे मान लो आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, हाँ जैसे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पूछ लिया, आपको पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में पूछ लिया कि भाई पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में 2 पेज लिखने हैं। अब आप 10 लाइन जानते हो ऊपर वाली, लास्ट वाली 10 लाइन जानते हो, बीच का भूल गए। अब आप क्या करोगे, एपीएच के बारे में बीच वाली 10 लाइनें की एग्जामिनर कौन सा चेक करता है, ऐसे कर देते हो ना। हाँ, इसी यही लापरवाही का नतीजा है, इसी लापरवाही का। जो आज तक बेरोजगार बैठे हो लेकिन लग जाओगे, अब ऐसी गलती न करोगे तो ध्यान रहे, कंफाबुलेशन में क्या है, मेमोरी गैप आ जाता है और वो पेशेंट क्या करता है, फेटेंसी या फिर स्टोरी वगैरह बना के, ठीक है, उसे फैब्रिकेट करके और पूरा कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, कंफाबुलेशन। कोर्सकोप साइकोसिस के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। एल्कोहलिक पेशेंट में या विटामिन बी जो थियामिन की कमी होती है, उस पेशेंट के अंदर ये चीजें मिलती है। क्लियर। अब है वर्ड सैलेड। सैलेड तो जानते हो, सलाद, मिक्स कर देगा सारे वर्ड इकट्ठे, ले भाई सुन ले, क्या चाहिए तेरे को उठा ले। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए मिक्सचर ऑफ वर्ड्स दैट हैव नो मीनिंग, उनका कोई मीनिंग भी नहीं होता। जैसे डॉग, बाइक, कैट, सेट, सिट, डाउन, अंडर, स्लीप, जंप, मतलब ये ऐसे वर्ड बोलता रहेगा जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। क्लियर भाई, आगे बात समझ में इतनी। हाँ, ये छोटी छोटी टर्म है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे इन टर्म पे ही चलेगी साइकेट्रिक सारी। अब उसके बाद ये कह रहा है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। ठीक है अभी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन
मतलब जो संगठन है उसके अंदर कहीं ना कहीं लूज रह जाता है, कमजोर रह जाता है। इसका मतलब जो उसके थॉट आ रहे हैं, जो उसके विचार आ रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो जाए, लूज हो जाए, उनका संगठन एसोसिएशन है जो थॉट का, वो वीक हो जाता है कहीं ना कहीं से। और जिस वजह से उस पेशेंट जो कहना चाहता है और पूरी डिटेल बताना चाहता है वो नहीं बता पाता और न ही अपने अंडरस्टैंड कर सकते। जैसे अगर बात करें ये जो स्किजोफ्रेनिया, ब्लूलर ने 4A साइन दिए थे ना, उसके अंदर एसोसिएशन लूजनेस भी एक साइन है। इसमें क्या है कि कंफ्यूज थिंकिंग होगी and interpreted connection in the thinking. The person speak with frequent change of subject and the content is only indirectly related to subject matter. कि जो वो बताना चाह रहा है, जिस टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा है, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है ही नहीं, कंटेंट उसके पास है ही नहीं। कंटेंट क्या है, बार बार वो चेंज कर रहा है। ठीक है भाई, जैसे इसने बोला है आई वेंट टू द मार्केट, आई शुड रीड दैट बुक। अब वो मार्केट गया है, यहां तक ठीक है, समझ में आ रही है उसकी बात, लेकिन वो क्या कर रहा है, आई शुड रीड दैट बुक, व्हेन डिड यू बाय दिस ड्रेस, इट्स ए लवली इवनिंग। इन शब्दों का, सेंटेंस का जो वो बोलना चाह रहा है, क्या कहीं पे कम्युनिकेट हो रही है, एक दूसरे से एसोसिएटेड हो रही है चीजें? नहीं हो रही। इसी को क्या बोलेंगे अपने, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। क्लियर, क्या बोलेंगे, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। नोट करके एक बात दी हुई है कि इफ द लूजनिंग बिकम वेरी सीवियर हो जाए, स्पीच बिकम वर्चुअली इनकम्प्रिहेंसिबल हो जाए, दिस इज देन नोन एज इनकोहेरेंस। इसे क्या बोल देंगे, इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस ये एक प्रकार का लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है, लेकिन लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन इतना हो गया कि कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा। जैसे मान लो अब आई वेंट टू द मार्केट, यहां तक अपने समझ में आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी वो कुछ ऐसा डाल दे, आई वेंट टू मार्केट, और भी कुछ डाल दे इसके अंदर, सेंटेंस में एक दो चीजें और डाल दे, हाँ वो आप जानते हो, बना भी सकते हो आप, तो उसे क्या बोल दे, इनकोहेरेंस के शब्दों का, सेंटेंस का एक दूसरे से बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं रहता, उसे अपने क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंस बोलेंगे। क्लियर? हाँ, अब है डिसऑर्डर ऑफ थॉट के, स्ट्रीम के, जिसमें क्या है, जो उसकी थॉट है उसमें प्रेशर भी लगेगा, प्रेशर थॉट भी है, कईयों में थॉट होती नहीं, घर का दिमाग होता ही नहीं उसके अंदर। हाँ, कईयों को सरप्राइज होता है। कई बार क्या होता है, मान लो कोई ऐसा बंदा होता है ना जिसके सडन कोई दिमाग में आइडिया आ गया, तो वो ना सरप्राइज तो हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है कि है, मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया कहाँ से आ गया, कहाँ से आया है। इसका मतलब ऐसे है कि ये मेरा दिमाग तो नहीं हो सकता, खुद के ऊपर शक होने लग जाता है, इससे डिसऑर्डर होते हैं। हाँ, उस टाइम खुशी होती है ना, कई बार मान लो आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, दो ने गलत बता दिया, तीन ने गलत बता दिया, चार ने गलत बता दिया, आठ ने, 10 ने, एक का कोई 20 में से एक बंदे का कोई तुक्का सही लग गया। अब मैं कहता हूँ वेरी गुड, शाबाश, इंटेलिजेंट है। अब वो खुद को सरप्राइज्ड महसूस करता कि है, मैं इंटेलिजेंट कब से हो गया, मेरे कोई आंसर आया कैसे। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, माँ सरस्वती जी पे बैठी होती है, तो कई बार उसके भी बैठ जाती है। माँ सरस्वती बेचारी भोली है, भोले का साथ देती है। हाँ, इसलिए कि चलो ये मास्टर पूछ रहा है, बेचारे को डांट लगाएगा, इससे तो अच्छा तुम इसकी जी पे बैठ ही जा। क्योंकि माँ सरस्वती पता है ये बेवकूफ तो कुछ करने वाले है नहीं, जो करना है इस धरती के ऊपर जाके तेरे को करना है। ऐसा होता है ना, तो भाई माँ सरस्वती को परेशान मत किया करो, पढ़ लिया करो। अब इसके अंदर है प्रेशर ऑफ थॉट, थॉट का प्रेशर। द वेराइटी ऑफ थॉट कम इन द माइंड इन एब्डुजेंस एंड पास थ्रू द माइंड रैपिडली, सीन इन मैनिक पेशेंट। किसमें मिलती है, मेनिया वाले पेशेंट में। हाँ, पूरी एक्सप्रेस ट्रेन आएगी, रुकेगी नहीं।
आया दिमाग में आइडिया और तुरंत चेंज चला गया, ठीक है। मेनिया वाले पेशेंट में और क्या है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, अलग अलग आइडिया, अलग अलग थॉट आएंगे, आएंगे और तुरंत निकल जाएगा। इतने में दूसरा आ जाए, फिर वो दूसरा काम लग जाता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ थॉट, कि थॉट का इतना प्रेशर है कि एक थॉट आई नहीं कि दूसरी तैयार, और वो तुरंत निकल जाती है। पॉवर्टी ऑफ थॉट और एलोजिया, अब बेचारे पॉवर्टी ऑफ थॉट, पॉवर्टी ऑफ थॉट, सोच में गरीबी। गरीब सोच नहीं है, गरीब सोच में सोचता तो है, लेकिन यहां तो सोच में ही गरीबी आ गई है जी, हमारे पास तो है ही नहीं जी कुछ। हाँ कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब इतने गरीब होते हैं कई लोग, सच बताऊं, कई लोग बेचारे इतने गरीब है, इतने ना जी, इतने तो नहीं है, कोर्स कम भी, जो पैसे है वो ज्यादा है जी, हमारे पास तो है ही नहीं जी, बिल्कुल ही गरीब है। मैंने बहुत नजदीकी से उन लोगों को देखा है जो ऐसी बातें करते हैं। बहुत नजदीकी से देखने के बाद पता चला वो बेचारे इतने गरीब है, इतने गरीब है, सच में मेरे को ना बड़ी दया आती है फिर उन पे। वो बेचारे इतने गरीब है कि उनके पास पैसे से अलावा कुछ है ही नहीं, इतने गरीब होते हैं। हाँ, क्या है इस चीज की, अब वो गरीब नहीं है, अब आपको पता है उनके अंदर डिसऑर्डर है, अब करे तो करे क्या कोई। अब आ गया जी, सर ऑफलाइन की फीस कितनी है भाई, 21,000 रुपए बैच है 6 महीने का। सर जी 21,000 रुपए, हमारे पास तो नहीं। अच्छा पापा क्या काम होते, वो तो गवर्नमेंट जॉब पे जी। दादी रिटायर हुई है जी अभी, दादा दादी की पेंशन आ रही है, 2 जॉब छोड़ दी दादा ने। मतलब घर में सारे क्या है, जॉब पे, लेकिन 21,000 रुपए नहीं है जी, ज्यादा है जी, हम तो गरीब हैं। अरे गरीब नहीं, अरे आप लोगों में ये डिसऑर्डर है। ठीक, अब देखो पॉवर्टी ऑफ थॉट एलोजिया में क्या, कंप्लीट स्पीचलेसनेस हो जाता है, बोल ही नहीं पाता। पेशेंट हैज फ्यू मोनोटोनस आइडिया, कुछ सिंगल सिंगल थोड़े बहुत, क्या हो गया से थोड़े बहुत आगे तो, एंड पास थ्रू माइंड स्लोली अकर इन द डिप्रेसिव और स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। मतलब ये मिलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया वाले में और डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर, थोड़े बहुत थॉट आएंगे विचार, और वो आते ही तुरंत दिमाग से निकल जाती है बेचारों के, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, पॉवर्टी ऑफ थॉट। थॉट ब्लॉकिंग, कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास जाते हैं, किसी सीनियर ने बोले हैं रे आईएम इंजेक्शन दे रहा है क्या, हाँ जी क्या है, डिक्लो है सर। अच्छा यार 1 ml में कितने mg होता है सर जी। अब सीनियर ने पूछते ही वो हाथ पैर फूल जाते हैं, डॉक्टर ने पूछा हाथ पैर फूल गए, बता ही नहीं सकते। थॉट कंप्लीटली क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाती है। ऐसे अचानक होता है ना, कई बार जैसे मैं पूछ लेता हूँ हाँ भाई तुम बताइए इसका आंसर क्या हो, भूल गया जी, पता ही नहीं है जी, स्किप हो गया दिमाग से, चल सोच के बता दे, सर इसके बारे में कुछ जानती नहीं, ऐसा होता है। ठीक, उसे क्या बोलेंगे अपने, थॉट ब्लॉकिंग, कि सडन सीज ऑफ थॉट और आइडियाज इन मिडल ऑफ सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस बोल रहे उसके बीच की चीज भूल गए, सडन ब्लॉक हो गया, उसे क्या बोलेंगे, थॉट ब्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थॉट ब्लॉक। क्लियर। अब उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ पोसेशन ऑफ थॉट, थॉट पोसेशन। अब आपको पता है थॉट पोसेशन के अंदर भी चीजें अलग अलग है, बहुत अच्छा है फिनोमिना, बहुत अच्छा है थॉट पोसेशन वाला। देखो डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन, बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन, कि पेशेंट बिलीव दैट सम ऑफ देयर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, समझो डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन। हाँ किसी को भ्रम होगा कि ये थॉट किसी ने मेरे अंदर डाल दी, मेरी नहीं है, क्योंकि अपने तो कभी सोचा ही नहीं, सोचना किस लिए जी। हाँ घर वाले पैसे दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, खा लिया, सोचने वालों का काम घर वालों का, अपना थोड़ा ही है। अब ये कह रहा है पेशेंट बिलीव दैट सम ऑफ देयर थॉट आर नॉट देयर ओवन, कि उनके अंदर जो विचार आ रहे हैं, जो थॉट आ रही है ना, वो उनकी खुद की नहीं है, बट हैव बीन इम्प्लांटेड बाय आउटसाइड एजेंसी, कि किसी आउटसाइड पर्सन ने क्या है उसके अंदर इम्प्लांट कर दी वो चीज, वो थॉट उसके अंदर डाल ली गई है, हालांकि मेरी तो
है ही नहीं ये थॉट, आगे बात समझ में, उसे क्या बोलेंगे अपने डिल्यूजन थॉट का। अब ऐसा ही, ऐसा नहीं कि हर बार डाल ली जाए, कई बार पेशेंट ये भी ब्लेम लगा दे, ओ ये विचार मेरा था, इसने काम में ले लिया जी, ये तो विचार ही मेरा था। वो देखो कौन सा है, डिल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल। इसमें क्या होगा, पेशेंट बिलीव दैट थॉट हैव बीन टेकन आउट देयर माइंड बाय सम आउटसाइड एजेंसी, कि मेरे जो विचार थे ना, कि सर जी मैं पढ़ी थी और मेरी थॉट भी कई बार मेरे को बहुत अच्छी आती है, लेकिन ना क्या है, मेरी थॉट को कोई निकाल लेता है मेरे दिमाग से। अब पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने थॉट को रखी कहां पे, कि जी दिमाग में। तो ये तो भूल जाओ कि आपके पास दिमाग है। अच्छा है कितना, 250 ग्राम तो नहीं है, ज्यादा है मेरे ख्याल से। अगर 250 ग्राम दिमाग होता ना तो ये बात बोलते ही नहीं आप। 250 ग्राम से थोड़ा बहुत ज्यादा है। हाँ, तो थॉट विड्रॉल और थॉट इंसर्शन दोनों चीज क्लियर हो गई। अब देखो, डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग और थॉट डिफ्यूजन, ये बड़ी अच्छी चीज। ब्रॉडकास्टिंग जानते, एक ही चीज को पूरा फैला देना, पूरा का पूरा वर्ल्ड में ही फैला दिया एक चीज को, वो होती है ब्रॉडकास्टिंग करना। क्योंकि अपने भी मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, उसके अंदर एक मैसेज डाला, वो सारी डिटेल हर बंदे के पास पहुंच जाती है जो भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होते हैं, ठीक। इसी प्रकार थॉट ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, कि इट इज ए काइंड ऑफ थॉट डिफ्यूजन इन विच पेशेंट थिंक दैट थॉट इज एस्केपिंग फ्रॉम हिज माइंड एंड बिकम एक्सेसिबल टू अदर, कि मेरे दिमाग से थॉट को क्या किया जा रहा है, एस्केप किया जा रहा है, और दूसरे के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है उसे। पेशेंट आल्सो फीलिंग that one's own thought are being broadcast to the environment through radio and टीवी। वो कह रहा है ये जो मेरे विचार है ना, ये मेरे विचार मेरे दिमाग से किसी दूसरी एजेंसी ने निकाल के क्या किया है, सारे फैलाए हैं, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, अखबार के थ्रू, ये थॉट तो मेरी है। अब वो जो दिक्कत होती है पेशेंट के, उसे क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलेंगे, डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, मैं थोड़ा पानी पी लूं, एक बार आप देख लो इसको। ओके, नेक्स्ट देखो, अबनॉर्मल थॉट क्या है। अबनॉर्मल थॉट क्या होती है, कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट एट कंटेंट और फॉर्मेशन लेवल। कंटेंट कितना का, कि कंटेंट है कैसा, आपने जो सोचते हैं कुछ तो कंटेंट होता होगा ना, हाँ वो कंटेंट कैसा है, इसके बेस पे इसने दो बताई है। एक तो ऑब्सेशन, ऑब्सेशन के अंदर क्या, अपने दिमाग में बार बार विचार आते हैं, रिपीटेड, हाँ बार बार अपने दिमाग में विचार आते हैं, परसिस्टेंट थॉट आते हैं, इंपल्स आती है, इमेजेस आती है अपने माइंड के अंदर, और अपने क्या करते हैं, उसे निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जैसे इसने बोला है कि रिपीटेड थॉट दैट हिज और हर हैंड आर डर्टी, कि उसके हाथ तो क्या है, गंदे हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, बार बार हैंड वॉश करेंगे। जैसे ओसीडी वाले पेशेंट के अंदर आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाले पेशेंट के अंदर आती है चीजें, ठीक। एक डिल्यूजन, डिल्यूजन भी क्या है, थॉट का डिसऑर्डर है। हाँ, अब देखो, फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है डिल्यूजन का, तो डिल्यूजन में देखो क्या होता है, ये डिल्यूजन क्या है, कि अनशेकेबल फॉल्स और फिक्स बिलीफ कॉल्ड डिल्यूजन, although this belief is considered as improper or impossible by the people। इनके अंदर इम्पॉसिबल भी होता है, क्योंकि ये डिल्यूजन है, इस डिल्यूजन से क्वेश्चन आते हैं, अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा डिल्यूजन से,
तो उसके अंदर देखो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और पैरानोइड डिल्यूजन, जैसे पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है ना, या परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है, उसके अंदर क्या करेगा वो शक करता रहेगा, हर हाँ एक दूसरे पे क्या करेगा वो शक करता रहेगा, कि इसमें पेशेंट हैज ए फॉल्स बिलीफ दैट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, नेबर उसके पड़ोसी, और कोई ऐसी एजेंसी लाइक सीबीआई और उसके फ्रेंड, कि वो कहेगा ये सारे मिलके मेरे को क्या है किल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। क्यों भाई? हाँ, कोई आड़ती का हिसाब देना है उसे, लेकिन करता रहेगा। ठीक। और ये कॉमन किस में मिलेगा? साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर ये चीज आपको मिलती है। कौन सी? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, शक करेगा, शक करना उसे। अब है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस, सेल्फ ऑफ सेल्फ एज यूजलेस। इसके अंदर वो खुद को क्या मानेगा? जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है वर्थलेस हो जाता है, ना जी मेरी कुछ इज्जत ही नहीं, मैं तो सोसाइटी के क्या, इस देश के, परिवार के, कम्युनिटी के क्या काम आऊंगा, मैं तो बिल्कुल यूजलेस हूँ, ऐसा कहने लग जाता है ना। ये है क्या? थॉट ही तो है ना, लेकिन है डिल्यूजन का एक अबनॉर्मल थॉट है ये। क्योंकि आपको पता है पानी चाहे कितना भी गंदा हो, आग बुझाने की तो काम आ ही जाएगा, है ना। हाँ, तो इस धरती पे आप मानव जाति लोगों को भेजा है ना, तो आप ये मत समझना ये कि हम धरती पे बोझ है ना जी, बोझ नहीं हो। आपको पता है ना कितने करोड़ों स्पर्म गए थे जिसमें से एक सिलेक्ट हुआ, और आपका ये पुतला बन के धरती पे अवतार लिया है। हाँ, तो कुछ बड़ा उद्देश्य है भगवान का। हाँ, पता नहीं को कैसे कैसे मरीजों का इलाज आपके हाथों से होना है, हल्के मत लेना खुद को। अब देखो, हाँ, कि इन दिस द पेशेंट बिकम्स सेल्फ क्रिटिकल एंड हैज फॉल्स फिक्स बिलीफ दैट ही इज वीक सिनर। इट इज मेनली फाउंड इन डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर, जो खुद को किसी के लायक ही नहीं समझता है, कि मेरा तो धरती पे आना ही एक प्रकार का सत्यानाश है। ऐसी सोच किस में आती है? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट या वर्थलेस में आती है। अब उसके बाद है डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी और एक्सपेंसिव डिल्यूजन। ग्रेंडियोसिटी, इसके अंदर वो खुद को क्या है, खुद को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, खुद को पावरफुल समझेगा। ठीक है भाई, ये मिलता है मेनिया वाले पेशेंट में। किसमें मिलता है? डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी मेनिया वाले पेशेंट में। पावरफुल समझेगा कि मैं ही हनुमान जी हूं, मैं ही संजीवनी बूटी लेके आऊंगा, लक्ष्मण को जीवित करूंगा। आगे बात समझ में। बाद में घर वाले कहते हैं उठ के ना ये जो छोड़ तो, हाँ समझ गए ना, कि ऐसे होते हैं सीधे निकल जाते हैं कपड़ों की, शाम को आके इसी में घुसना है, सीधे घुस जाते हैं। नॉट ए मैनर, अच्छा मैनर नहीं है ये, किया करो। कौन कौन ऐसे सीधे निकल के आ जाते हो? नहीं करना चाहिए भी, करना चाहिए। अब निहिलिस्टिक डिल्यूजन या डिल्यूजन ऑफ निगेशन, अब क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है इसमें निहिलिस्टिक डिल्यूजन में, कि पेशेंट डिनाइज और डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज बॉडी, हिज लव्ड वन एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड हिज फैमिली। ही मे से ही इज डेड, हिज लेग इज मिसिंग एंड एवरीवन इज डेड। वो तो हाँ, इस सांसारिक मोह माया से वो क्या है? मुक्त होता है। वो कहते हैं कुछ नहीं है संसार में, कुछ नहीं है, दुनिया, परिवार, फैमिली, कुछ फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। ठीक, सब कुछ खत्म है, मैं खुद भी कुछ नहीं हूं, खत्म हूं। ठीक है, मेरे एक हाथ ही नहीं है, मेरा पैर ही काम नहीं करते। ठीक है, ऐसे सोचता है वो। हाँ, हाँ, एक पेशेंट था जिसे एक्सरसाइज का बोलते थे कि चलो एक्सरसाइज का टाइम हो गया, थोड़ी देर बाद मैं तो डेड हो गया जी, देखो मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे जी, मैं तो डेड हो गया जी। ठीक, उसके अंदर कौन सा डिल्यूजन होता है? निहिलिस्टिक डिल्यूजन। बहुत ही अच्छी बात है, हिज लेग इज मिसिंग एंड एवरीवन इज डेड। ये सांसारिक मोह माया से मुक्त है। हाँ, हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन,
हाइपोकोंड्रियासिस होता है ना भाई, जिसके अंदर उसे क्या लगता है कि मैं बीमार हूं, मेरे कुछ बीमारी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता, फिर भी उसको लगता है। अब उसके लगने से सारी चीजें थोड़ा ही हो जाएगी। तो ये क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियल डिल्यूजन है। क्लियर भी, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अब है ये देखो, इरोटोमेनिक डिल्यूजन। क्या बात है, इरोटोमेनिक डिल्यूजन, ये भी फेंडेंसी है पूरा, पूरा फिल्मी आदमी होता है ये इरोटोमेनिया वाला। क्या लिखा है, पेशेंट फॉल्स बिलीव दैट he she have love with a higher status person, celebrity, or he may feel that he is in love with a non-existence person. इसे डिल्यूजन ऑफ लविंग कहते हैं, प्यार का भ्रम। उसे ऐसे लगता है कि बुड्ढी सेलिब्रिटी है ना, वो मेरे से प्यार करती है, मैं किसी बड़ी सेलिब्रिटी से प्यार करता हूँ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, क्या फिल्म वाले अखबार, हाँ मुझे पता है, कलरफुल अखबार आते थे जो फिल्म वाले, हाँ उसमें वो एक्टर नहीं आते थे, हाँ मुझे पता है, सब कुछ किया है आप लोगों ने। हाँ वो किस में आता है, इरोटोमेनिक डिल्यूजन के अंदर आता है। इसमें बंदा क्या सोचता है कि बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी से, बहुत ही अच्छी सुंदर, ठीक है, सुशील कन्या से वो क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, और वो सुशील कन्या क्या है, बड़े ही हायर स्टेटस की होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ, ये कहते हैं ना फैन फैन, सलमान के, शाहरुख के, ये फैन वो फैन, कुछ नहीं है। ये फैन है ना, समय आने के ऊपर आपको पता है हवा भी नहीं देते। ये सरकारी वाले, सरकारी बिल्डिंग में पंखे चलते हैं ना, वैसे फैन है ये। अब है शेयर डिल्यूजन और फोलीज और ड्यूक्स। इसमें क्या है, साइकोटिक रिएक्शन इन विच two closely related person usually in the same family mutually share the same delusion। ये बड़ा अच्छा है। इसमें क्या होगा, परिवार में मान लो 5 बंदे हैं, तो उसमें से 2 बंदे ऐसे होंगे जो एक दूसरे के सिर पे बांधने वाले होंगे, क्योंकि सेम कंडीशन रहेगी दोनों की, दोनों के अंदर सेम डिल्यूजन आएगा। उसे बोलते हैं शेयर डिल्यूजन। क्या बोलेंगे, शेयर डिल्यूजन, ऐसा होता है ना। हाँ, क्या कहते हैं ना जी, ये तो ना अपने देखो, अपने को बुलाया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताऊं, अपने कैसे हैं अपने को तो पता ही है। अब कोई तीसरा बंदा अपने घर पे आके बोलता ना, यार आपके ये लड़का ऐसे कैसे है, तो आपको पता है वो घर वाले ऐसे थोड़े कहेंगे कि ये तो 12 मुट्ठी एक लप है, कुछ आनी जानी नहीं है इसमें, नहीं। घर वाले क्या कहते, बेचारा थोड़ा सा ना बोला है, ये बात बोलते हैं। हाँ यही बात बोलते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं हमारे वाला तो मूर्ख है, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक। तो आपको पता है अपने को बुलाया किस प्रकार जाता है, अपनी हरकतें है ना वो दूसरे से कंपेयर की जाती है, अपने फैमिली मेंबर से। ये तो ना अपनी दादी जैसा है, ये अपनी बुआ जैसा है, इसका मतलब कंपेयर करनी है, क्यों, अपने ये कहते हैं अच्छा हमारी बुआ अच्छी है, हमारी दादी देखो कितनी नॉलेजेबल है, ऐसे नहीं। घर वाले अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, कंपैरिजन उनके साथ कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो ऐसे तो कह नहीं सकते आपके अंदर तो शेयर डिल्यूजन है, ये तो वो कह नहीं सकते, इसलिए अपनी कंपेयर कर देते हैं। इसलिए थोड़ा ना खुश मत हुआ करो, पहले तथ्यों को सोचा करो कि घर वालों ने ऐसा कहा क्यों है, ताकि आपको ना अपनी औकात का पता चले, ये अपने किस लेवल के हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। अब आपको पता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल के अंदर वो बंदा कहता है जी मैं सोच तो लूं पर करूं क्या जी, ठीक है मैं सोचता बहुत अच्छा हूं और अच्छा सोच लेता हूं, अच्छा कर लेता हूं, पर है ना जी मेरे अंदर तो ना ओपरी आ गई, प्रेत आत्मा आ गई, वो क्या है मेरी सोच को अपने कंट्रोल में ले लेती है, इसलिए मेरे बस की बात रहती नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा होता है ना। तो वो किसमें आता है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि ए डिल्यूजन दैट वंस थॉट एंड एक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, के एक्सटर्नल फोर्स के अंडर के अंदर कंट्रोल है मेरी थॉट का, इसलिए मैं सोच नहीं सकता। अब ऐसे तो कहता नहीं कि मेरे में दिमाग ही नहीं है जी, मैं सोचूं कहां से,
है ना। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और आइडिया ऑफ रेफरेंस, ये बड़ा ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसे क्या है, वो कहेगा कि भाई पेशेंट फॉल्सली फील दैट ही इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बाय अदर। हाँ कि भाई डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में वो क्या कर रहा है कि हाँ जी ये ना मेरे बारे में बता रही है, ये सिस्टर सारा दिन मेरे बारे में बातें करती रहती है, क्योंकि अपने क्वालिटी वाले हैं, अपने बातें करवाने लायक हैं, इसलिए मेरे बारे में कर रही है, वरना तेरे को तो कोई नहीं पूछता। वो क्या डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो जाता है कि सिस्टर एवरीबडी इन द वार्ड है, वर्ड नहीं है वार्ड है ये, वार्ड टॉकिंग अबाउट मी, कि मेरे बारे में ही बताती रहती है। ठीक है भाई। अब है सोमेटिक डिल्यूजन कि फॉल्स बिलीव दैट द फंक्शन इन somehow diseased, abnormal और चेंज। सोमेटिक डिल्यूजन में उसे क्या होगा, ऐसा थॉट आएगा कि मेरे अंदर है ना कुछ बीमारी है, कुछ अबनॉर्मल चेंज आ रहे हैं। ठीक है, वो जो सोचता है उसे क्या बोलते हैं, सोमेटिक डिल्यूजन। ये सोमेटिक डिल्यूजन है ना, ये आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस में भी मिलेगा, लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियासिस के अंदर डिजीज होती नहीं, इसके अंदर क्या है, फॉल्स बिलीफ हो जाता है कि समहाउ कुछ ना कुछ तो रोल होता है डिजीज का कि हो भी जाए। ठीक है, ओके 20 पेज कंप्लीट हो गए। अभी मैं एक दो को डिलीट करता हूँ, उसके बाद निकालता हूँ, आगे आपको मैं बताता हूँ। ठीक, बस टॉपिक खत्म। तो ये जो सारा टॉपिक था अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है जो अपने को आगे पूरी साइकेट्री के अंदर काम आएगी। ठीक है, अब मैं जो आगे क्या जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इतने तक आप आराम से इसको पढ़ो। कोई भी दिक्कत हो तो अपना, आपको पता है ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन का, कि उसके अंदर आप शेयर कर सकते हो, इसके अंदर चैट का ऑप्शन भी है, उसके ऊपर भी शेयर कर सकते हो, कमेंट में भी यूट्यूब पे ऊपर अगर देख रहे हो तो कमेंट के अंदर भी आप डाल सकते हो, या मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाउट हो, कोई भी, देखो मैं एक टीचर ही हूँ, सीख रहा हूँ, और टीचर होने से पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, जितना मैं सीख रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ भी आप लोग भी सीखो। तो कोई अगर आपको ऐसे लगे कि ये चीज़ भी और होनी चाहिए, इसके अंदर कुछ ऐड होना चाहिए, कुछ इस चीज़ से निकलनी चाहिए, या कोई और आइडियाज़ जो आपके दिमाग में हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल और मेरे लिए बेनिफिशियल और आपके करियर के लिए बेनिफिशियल हो, तो आप वो मेरे को शेयर कर सकते हो। तो आप मेरे इस नंबर पे, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप कुछ आइडियाज और बताओ, क्योंकि अब इधर क्या है, मेरा अकेले का दिमाग काम कर रहा है, आप सारे लोग देख रहे हो, सारे लोग कर रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज हो ना जो आपको अच्छी लगे कि नहीं सर हमारे लिए ऐसे ना हो, के थोड़ा सा ऐसे और हो जाए, मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा ठीक आपके लिए वो चीज़ें करने की। तो आप भी मेरे को सिखाओ, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, और ये चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो, और वो दिन दूर नहीं जब अपना ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अपना तो क्या मतलब, आपका मेरा तो आ लिया पहले ही, ठीक है, आपका भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है भाई,